तीनों का वध कर देते हैं और शंकर जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया, गला पकड़ रहा है, पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। पशुपति अस्त्र होता है, पाशुपत्य अस्त्र, और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें। इसलिए आप सबके लिए शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है, और ये पशुपति व्रत जो करता है पाशुपत्य अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी करा है? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? धर लो वापिस, धर लो, धर लो वापिस। करना चाहिए। करना चाहिए। व्रत जरूरी है, पशुपति व्रत। अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ। जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से ही सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ। राइट हैंड सीधे हाथ की ओर घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो। अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपति नाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया। किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और व्रत को नहीं कर पाई, अगला करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत हो 108, या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापिस ले आओ, प्रसाद वापिस लाओ, फिर वही दिया 5वें 6ठे नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया, पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है। यहाँ 0 नहीं आता कभी, यहाँ 0 आता ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ, यहाँ से महाकाल नापेंगे 1 बढ़कर आएगा, ओमकारेश्वर 1 बढ़कर आएगा, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर तुम सर्च कर कर देखना, 1 पॉइंट बढ़कर आएगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, 1 पॉइंट बढ़ेगा। 0 पर नहीं आएगा, 0 आता ही नहीं है। यहाँ 0 का काम ही नहीं है। जो आता है नंबर 1 होकर ही जाता है, 0 पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ जो आया वो नंबर 1 होकर ही गया। उसके दरवाजे तक जो पहुंचा वो 0 पर नहीं आया, वो 1 2 3 4 बढ़ता हुआ गया।
पर लोग समझ नहीं पाते, बाद में जब शून्य पे आते तब भगवान का भजन करने पहुंचते। ना जाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, रिटर्न बढ़ाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भाव के साथ में तुम रुका जी चंचला देवी को करना। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए, शंकर पार्वती जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को मना कर लेकर आई और भगवान शंकर पार्वती जी मना कर लाए षडानंद कार्तिकेय को, तो वहां पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। देखिए, ये कभी ना सोचें हम बड़े हैं छोटे को क्यों मनाएंगे, छोटे को चाहिए कि वो हमें मनाए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द है छोटा सा स्वारी, क्षमा मांग लेना। जो स्वारी कह देता है, क्षमा मांग लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसने क्षमा मांगा, उसने स्वारी कह ली। अकड़ में जिंदगी नहीं जीना। जिंदा व्यक्ति की पहचान है झुकना, मरे हुए व्यक्ति की पहचान है अकड़ना। मुर्दा अकड़ता बहुत हो, और जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, धन में, पैसे में, ज्ञान में जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, ज्यादा अकड़ता दिखे, तो समझ लेना कि ये मर चुका है, वो मर। जिंदा व्यक्ति की पहचान है नम्रता, झुकना, प्रणाम करना, नम्र। मेरे ओघड़दानी अपने पुत्र को मनाने पहुंच गए। दुनिया के लोगों ने कहा क्या बाप बेटे को मनाएगा? हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं। शिष्य नाराज हो तो गुरु को मनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि शिष्य को ही गुरु मनाए। कभी गुरु नाराज हो शिष्य मना ले, कभी शिष्य नाराज हो तो गुरु मना ले। कभी बेटा नाराज है तो बाप मना ले, कभी बाप नाराज है तो बेटा मना ले। ये तत्व हमारे भीतर होना चाहिए। समय आया, आगे वर्णन करा, मल्लिकार्जुन के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा। अपनी बहन क्षिप्रिया का साथ लिया। क्षिप्रिया ने भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, इसलिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर 84 महादेव विराजमान हो गए। 84 खंड के रूप में विराज। अभी बैठे रहो, अभी 10-1 मिनट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठो। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। आज की विराम की कथा है ना, पूरी सुनो, उसके बाद उठना। बड़े आराम से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है, भाव से सुनो, फिर खड़े होना। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे, इसलिए महाकाल उनका नाम हुआ। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर महाराज विघ्न स्वयं विंध्य नामक जो पर्वत है, जो भगवान शंकर की आराधना में लीन है, केवल एक नाद करता है विंध्य, ओम का नाद, उसके सिवा कोई नाद नहीं। और आज हम आपसे कहे बिगर ना रहे, इस बात का स्मरण आपके भीतर भी रहे। जब आपके मुख से सब कुछ निकलना बंद हो जाए और गुनगुना किसे आप फालतू बैठे और मुख में आ जाए, आपके अंदर की जिब्या बोल रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रात को सो रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं गाना बज रहा है तो उसमें आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है। समझ लेना आप शंकर के करीब पहुंच गए हो और शिव आपके करीब आ गए।
और किसी किसी के साथ में ऐसा होता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में अपने आप मुंह से निकलता रहेगा, बैठे बैठे, कोई बोले चाहे नहीं बोले, अपने आप अंदर से निकल जाए, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा भगवान ओमकारेश्वर के रूप में प्रगटे नर्मदा जी के तट पर विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवालय शिवालय तोड़ दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, तो वो भगवान शंकर के मंदिर तोड़ना, देवालय तोड़ना प्रारंभ करता है, शंकर जी को गाली देना प्रारंभ करता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को अपशब्द कहे थे तो सिर कट के अग्नि में गिर गया था, पूरा दक्ष प्रजापति का राज्य समाप्त हो गया था। शंकर का द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी। शिव के भक्त को, शंकर के भक्त को, शंकर को चाहने वाले को, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई अपशब्द कहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जिंदगी में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे दुनिया में कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना, उसको तकलीफ भोगना पड़ेगी। अगर शंकर की निंदा में लगा, शिव की निंदा में लगा, शिव भक्त की निंदा में लगा, शंकर की आराधना की निंदा में लगा, आपसे कहेंगे बन सके, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने मुख से एक काम जरूर करना कि भगवान शंकर की कहीं निंदा हो रही हो तो वहां से उठ के चले जाओ, कोई शिव जी की बुराई कर रहा हो तो वहां से निकल जाओ, अपने मुख से शंकर की निंदा नहीं करना, ना शंकर की निंदा सुनना। भगवान देवर्षि नारद ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुंह लगा था, नारायण ने शिव की निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, ब्रह्मा जी ने शंकर की निंदा कर दी थी तो उनका सिर कटकर बड़ का पेड़ बना था। शंकर की निंदा सुनना भी नहीं, शंकर की निंदा करना भी नहीं। अपन बच सको जितना बचो। शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, उसकी निंदा भी नहीं करना, उसकी निंदा भी नहीं सुनना। अपन से नहीं सही रहना, अपन से नहीं बन रहना तो अपन उठ के चले जा, पर हमने निंदा न तो सुने ना हम कर, ना सुनना ना करना। जिसके कर्म का भोग जो गुरु की करनी गुरु भलेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने अपने कर्म का भोग सब भोगेंगे। कुंभकर्ण का बेटा भीम, भीम ने तुड़वा दिए देवालय शिवालय, शंकर भगवान प्रकट होकर भीम का संहार कर दिए। शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान करा। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी स्थापना स्वयं शनि महाराज ने करी है। वो काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने जहां भगवान देवाधिदेव महादेव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा ने गौ हत्या का दोष लगने पर शंकर जी की आराधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है। देखिए कभी कभी हमारे पुण्य जब प्रबल हो जाते हैं तो हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में भगवान शंकर की, वो कुबेरेश्वर बाबा की कथा कभी ना कभी हमारे गांव और शहर में भी पहुंच जाती है। जब शिव कृपा करते हैं तब, जैसे अभी 19 तारीख से रेवाड़ी हरियाणा में 1 बजे से 4 बजे तक आरती शिव महापुराण का,
5 दिन की है, 19, 20, 21, 22, 23 तक चलेगी। वहां शिव महापुराण के बड़े भाव से आनंद से अविरल भक्ति को धारण करने, जितने हरियाणा के निवासी हैं, रेवाड़ी के आसपास के, उन सबसे निवेदन करेंगे भाव से सुनो उस कथा को, अपनी जिंदगी को सार्थक करिए। आपके नजदीक में बाबा भोलेनाथ की कथा हो तो जरूर जाइए, पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर करिए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, बाबा गौ हत्या के दोष से मुक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दे दिए, 3 शिवलिंग विराजमान हो गए, त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, अहमता की भाव में लेकर जा रहे थे। संध्या होने के कारण शंकर भगवान को भूमि पर रखा, उठे नहीं, छोड़कर चल दिए, वैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गए। फिर वर्णन आया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी आपको कथा के मध्य में भी वर्णन करा कि रमेश एक जो केद में डाला गया था, एक खूंटा लगा हुआ था जिससे उसकी बेड़ियां बंधी हुई थी, उस खूंटे में शंकर भगवान के प्रतिबिंब का दर्शन कर रहा है, उस खूंटे में, और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन, कंकर में शंकर दिख रहा है, उस खूंटे में भगवान शंकर का दर्शन कर रहा है, और दर्शन किया। आखिरी में देवाधिदेव महादेव को उसमें प्रकट होना ही पड़ा। मतलब एक कंकर में भी शंकर प्रकट हो जाता है। आप लोग जो कंकर कुबेरेश्वर धाम का लेकर जाते हो, आप अपन अनुभव करना है। लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष क्या मायने रखता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या मायने रखता है, कभी अंदाजा लगाना। सारी दुनिया के रुद्राक्ष को पानी में डालकर देखना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में बदबू मारेगा, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आप झोली पसार कर हाथ से मांग कर लेकर जाते हो, उसको तांबे के कलश में गलाते रहो, साल 2 साल तक भी गलाते रहो, उसमें बदबू नहीं आएगी, उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप सुगंध आता है। वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष भले अभी आपको नहीं मिला रुद्राक्ष महोत्सव में, पर इतना ध्यान रखना कि 15 मई से जब वितरण होगा तो इकट्ठे होकर ढेर सारे एक साथ मत आना, धीरे धीरे आराम से आना, साल भर मिलेगा। जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए, जिस दिन तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, आ जाना। रुद्राक्ष लेने के 3 महीने हो गए हमारे, हमें जाना है बाबा के दरवाजे पर, तब आ रुद्राक्ष ले जाना। और गले में भी धारण करा करो रुद्राक्ष। थायराइड, बीपी, शुगर, इसमें भी आराम देता है रुद्राक्ष, फल प्रदान करता है। कितने लोग हैं रुद्राक्ष पहने हुए हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने हैं? रखो 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 रखना। एक रुद्राक्ष धारण जरूर करो। सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसको लाल धागे में जरूर पहनो, अवश्य। समय आया, आगे वर्णन आया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने भगवान शंकर की स्थापना करी और भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बड़ा विचित्र ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन आता है सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक सुदेहा, एक घुष्मा। घुष्मा के घर में संतान हो गई, पर सुदेहा को औलाद नहीं हुई। सुदेहा को औलाद, और सुदेहा को जब औलाद नहीं, तब पति ने, सुधर्म ने कहा कि इस संतान को तुम सुदेहा को दे दे। सुदेहा को बोला। सुदेहा ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा तो वो बालक, शादी हुई तुम पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, तो सुदेहा को गुस्सा आया, बच्चे के टुकड़े कर तालाब में फेंक दिया उसने बालक को।
तैरता हुआ वो बालक भूष्मा को वापिस प्राप्त हुआ। जैसे ही बालक प्राप्त हुआ तब भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हो जाते हैं। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद है, जो श्रवण करता है वो अपने जीवन को आनंदित करता है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, शिव भक्ति के साथ कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 2024 का जो ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। हमारे बीच में योग ऋषि बाबा रामदेव जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, बैठे बैठे एक बार जोरदार ताली बजाएं। योग ऋषि बाबा रामदेव जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिनका आत्मीय प्रेम कुबेरेश्वर धाम पर और हम पर सदा बना रहता है। ऐसे परम पूज्य जिन्होंने योग के बल पर पूरे विश्व में एक तहलका मचा रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा रामदेव जी के लिए। योग ऋषि बाबा रामदेव जी हमारे बीच में पधारे हैं। जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज 2 महान विभूतियों के दर्शन एक साथ करने का हम सभी को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। एक तरफ जिन्होंने योग के माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ करने का जो बीड़ा उठाया है स्वामी रामदेव जी, और दूसरी तरफ सीहोर माटी के ये लाल पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी, जिन्होंने सभी को सनातन धर्म और संस्कृति से जोड़ा है। ऐसी 2 महान विभूतियों के दर्शन एक साथ हम सभी को इस मंच पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर, हम सभी योग के माध्यम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही स्वामी जी की इच्छा रहती है। दोनों ने ही मिलकर हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और अग्रसर करा है, और दोनों ने ही सनातन धर्म की पताका चारों दिशा में लहराने का कार्य करा है। हम सभी बीच में आस्था चैनल के सीओ जोशी जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने स्वामी जी को लाने का श्रेय पूरा जोशी जी का है। एक बार जोरदार ताली बजाएं परम पूज्य योग ऋषि संत शिरोमणि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर योग साधना के बल पर संपूर्ण विश्व में एक अलग जगाई है। और अभी सबसे बड़ा विषय जो चल रहा है, पतंजलि पीठ की ओर से जो एक सुंदर विषय चल रहा है, वो विषय है हमारे संस्कारों को, हमारी वैदिक परंपरा को, हमारी वैदिक विद्या अध्ययन को जनमानस तक पहुंचाना। और पूज्य गुरुदेव ने एक जो बेड़ा उठाया है कि बच्चों में हमारे वैदिक संस्कार आए और वेदशालाएं संपूर्ण विश्व में पूज्य गुरुदेव द्वारा जो विद्या अध्ययन के लिए सुंदर हरिद्वार पतंजलि में भी और सभी दूर सुंदर विद्या अध्ययन कराने के लिए एक अलग जगाई है। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, स्वामी जी ये जो भक्त हैं जितने यहाँ दिख रहे हैं, इससे कई भक्त चारों तरफ बैठे हुए हैं, लगभग